नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल जोशी एक बार फिर आपके फेवरेट चैनल एएमबी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, एएमबी न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहला वीडियो न्यूज़ चैनल है जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दुनिया की सारी खबरें आप तक एक ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचाता है। आज हम फिर बात करेंगे एएमबी न्यूज़ के टॉक विथ एक्सपर्ट सेगमेंट में एक नए एपिसोड में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट के साथ जो आपके साथ उनके व्यूज़ शेयर करेंगे और ढेर सारे प्रोडक्ट की जानकारी आपको देंगे और आपको बेहतर फ़ोटो वीडियोग्राफी के टिप्स भी देंगे और अपने अनुभव से बताएंगे कि आप किस तरह इंडस्ट्री में बेस्ट बन सकते हैं। आप सभी को मालूम है, एएमबी न्यूज़ ने एक फ़ोटो वीडियो कॉन्टेस्ट प्री वेडिंग सब्जेक्ट के ऊपर ऑर्गेनाइज़ किया था और उसके विनर्स भी हम लोग ने डिक्लेयर किए थे लास्ट एपिसोड में और उनको उनका प्राइज़ भी उनको मिल गया, उनको गिफ्ट भी उनका मिल गया, उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया उनको। तो आइए मिलते हैं फ़ोटो वीडियो कॉन्टेस्ट के विनर मिस्टर जिगर पटेल, प्रकाश शेट्टी, प्रीतेश कोया, शालीन ठक्कर। तो आइए अब हम उनसे जानते हैं उनके अनुभव और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के बारे में। प्रकाश शेट्टी जी, आपका एएमबी न्यूज़ में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि फोटोग्राफी फील्ड में आऊँगा। तो एक से एक मेरा फ्रेंड फोटोग्राफी करता था तो उसके साथ जाता था इसलिए। तो फिर उसके साथ सोचा, उसने बोला तू जेजे स्कूल ऑफ आर्ट क्यों नहीं कर लेता है। अच्छा, तब कर लेता था थोड़ा बहुत फोटोग्राफी। तो बोला ठीक है चलो। मैं कॉलेज करते करते जेजे स्कूल ऑफ आर्ट 1 ईयर का कोर्स भी कर लिया। फिर इंटरेस्ट आने लगा। फिर मेरे गुरु है अंधेरी में संदीप सावंत, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर है, उनके साथ मैं 10 साल काम किया हूँ, असिस्ट पे जाता हूँ। फिर उसके बाद ये इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया तो यही लाइन में आ गया फोटोग्राफी करने। ओके, कितना साल हुआ आपको? ऐसे तो मैं 89 से जाता था, 10th स्टैंडर्ड से उसके साथ जाता था। फिर 92 में मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से डिग्री डिप्लोमा किया, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स। फिर 96 से पहला कैमरा लिया याशिका FX3। फिर वो 1 साल वापर के फिर निकॉन FM2 लिया। FM2 नेगेटिव वाला 10 साल यूज किया, 2006 तक। कभी कैमरा चेंज ही नहीं किया, लेकिन अभी 2006 से 2016 तक मैंने 5-6 कैमरे चेंज कर दिए। अच्छा, प्रकाश जी, आप हमें बताएंगे कि आपको ये फोटो कॉन्टेस्ट का वीडियो कॉन्टेस्ट का मालूम कैसे पड़ा? सर एक ग्रुप में आया था, व्हाट्सएप ग्रुप से आया था कि मैंने सोचा कि मेरे इमेजेस पहले सर्च मारे तो उसमें से मैंने सोचा बेस्ट इमेज सोच के मैंने ये सबमिट कर दिया इमेज को। ओके, तो आपके पास आपका कलेक्शन रहता है? हाँ, कलेक्शन रहता है। तो फोटो में जो आपको प्राइज मिला उसके लिए क्या प्रिपरेशन की थी? मेरे पास एक प्री वेडिंग के बहुत सारे फोटोज थे, उससे मैंने टाइम निकाला, ढूंढा, फिर उसमें से 10-12 सिलेक्ट किए। उसमें से सोच के फिर ये लास्ट वाला मैंने सोचा ये ठीक रहेगा, कुछ अलग मूड है तो ये मैंने सोच के ये वाला इमेज डाल दिया। ओके, वो फोटोज के बारे में कुछ बताएंगे जिसमें आपको प्राइज मिला है? ये तो मेरे फ्रेंड का ही, डॉटर का ही था प्री वेडिंग शूट। हाँ। हाँ, तो वो भी खुश हो गए कि हमारे फोटो को प्राइज मिला। वो अरे भी बहुत खुश हो गए। हाँ, तो प्रिपरेशन तो ऐसा कुछ नहीं, जो कैजुअली हम शूट करते हैं वही रहता है दिमाग में। बाद में टेबल पे आके एडिट करो, वही सब दिमाग में रहता है। तो इसमें से जो बाकी सब फोटोज थे, इसमें से ये मुझे कुछ अलग मूड का लगा। कुछ जो क्लाउड्स है वो बनाया हो, क्लाउड्स, कपल का एक्शन है, पीछे वो महल है, तो ये कुछ अलग मुझे मूड लगा, तो इसलिए मैंने ये वाला इमेज सबमिट कर दिया। वो आपने कहाँ पर शूट किया था वो पिक्चर? ये सेट इन द सिटी में शूट किया है, मॉर्निंग में शायद शूट किया मैंने। और बहुत कन्वीनियंट है, वहाँ का स्टाफ भी अच्छा है और कपल को भी एक ही जगह पे सब सेट्स मिल जाते हैं कि उनको भागना नहीं पड़ता है। पहले तो हम बॉम्बे में शूट करते थे, इधर भागो उधर भागो, ये सेट आया, फिर पुलिस का गड़बड़ होता है, फिर ड्रेस चेंजिंग का प्रॉब्लम होता है। तो ये एक अच्छा जगह बना है कि सब लोग एक ही जगह पे जाके शूट कर सके, कपल भी रिलैक्स रहता है, थोड़ा सा रिलैक्स करना, एसी रूम मिल जाता है, तो रिलैक्स करना, खाना मिलना एक ही टाइम पे सब हो जाता है। जो बाकी जगह आप ट्रैवल करते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, वो बहुत टाइम बच जाता है अपना, इससे शूट ज्यादा होता है। तो ये आपने सेट इन द सिटी में ही फोटो लिया था और वही हाँ पिक्चर को आपको प्राइज मिला और स्पॉन्सर्स भी हमारे सेट इन द सिटी वाले ही थे। हाँ हाँ। तो आपके क्या किट है? मेरे पास अभी रिसेंटली कैनन EOS R है,
और 7200, 16135, 1635, 50 mm, 100 mm, 85 mm और एक 45 टिल्ट शिफ्ट लेंस है। ओके, तो हम ऑल द बेस्ट कहेंगे आपको। और आगे आपके तरफ से कुछ भी नए, आपने कुछ पिक्चर निकाले, नए सीजन के पिक्चर निकाले, नए प्री वेडिंग के पिक्चर निकाले, तो आप शेयर कीजिए, हम एएमबी न्यूज में सबको दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। ओके, शालिन जी, वेलकम इन एएमबी न्यूज। Thank you so much, sir, for arranging this beautiful competition all in all over India. And thank you so much for giving us the opportunity to show us our creative side to this world. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे कि आपका काम हमने देखा, बहुत ब्यूटीफुल था, और समथिंग क्रिएटिव भी अच्छा था आपका। सबसे पहले तो आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए एएमबी न्यूज के सभी व्यूअर्स को। Basically, this is my family photography and videography is my family business, and I have done my masters in photography from Pune, Bharati Vidyapit School of Photography. And from last 8 years, I am doing wedding photography in Ahmedabad only. तो अब फैमिली बिजनेस है, तो आपके डैडी भी यही करते थे कि क्या था? Yes, my father is still doing videography. वाह, He's into cinematography. गुड गुड गुड, बढ़िया। तो ये जो आपको फोटो कॉन्टेस्ट, वीडियो कॉन्टेस्ट जो था, उसका आपको मालूम कैसे पड़ा? तो यहाँ पे अहमदाबाद में हमारी एक एसोसिएशन है वीपीएजी करके। उसमें वीपीएजी में एक मैसेज आया हुआ था कि दिस इज प्री वेडिंग कॉन्टेस्ट है। सो ऐसे मेरे को पता चला कि आपकी एएमवी न्यूज की कंपटीशन है। ओके, तो फिर मैं एंट्री कैसे डाली आपने? बेसिकली मेरे पास डेटा बैंक सब रेडी था, लेकिन ऐसे मतलब पता नहीं था कि कंपटीशन में ये भेजना है, ये भेजना है। तो सब मैंने ढूंढना चालू किया, एक आध वीक मैंने सब ढूंढा, सबको बताया कौन सा मैं कैसे भेज सकता हूँ, क्या पसंद आएगा क्या नहीं पसंद आएगा। बहुत बढ़िया। तो इसमें जो आपने जो सिलेक्ट करके भेजा, उसमें वीडियो जो था आपका बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू सो मच सर। उसमें आपने इतनी सारी क्रिएटिविटी की थी और इतना सारा आपने उसमें काम किया और करवाया। यस, तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे जरा? यस, मैं पूरा प्रोसीजर आपको समझाता हूँ कैसे किया था हमने शूट। बेसिकली फर्स्ट कोई भी वीडियो शूट करने से पहले हम क्लाइंट के साथ पहले मीटिंग करते हैं। तो क्लाइंट ने हमको पहले बोला हुआ था कि लवी डबी वाला कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे गोल घूमे, ऐसे किस किया, ऐसा कुछ भी हमको नहीं चाहिए। हमको पूरा मस्ती मस्ती वाला ही चाहिए, और हमको पूरा अपना पर्सनैलिटी दिखाना है वीडियो में कि हम कैसे लोग हैं। तो हमने सब जगह से इंस्पिरेशन ढूंढना स्टार्ट किया कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या मिल सकता है। तो सब चीज देख के बाद में हमने ऐसा भी डिसाइड किया कि कुछ क्यों ना ओरिजिनल चीज भी बीच में डाले। तो ऐसे हमने मिक्स एंड मैच करके हमने पूरा इसको बनाया हुआ है। हाँ, ये जो वीडियो हमने उदयपुर में शूट किया हुआ है। ओके। और सब पब्लिक प्लेस ही है, कोई ऐसा परचेज और कुछ भी हमने कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हम सब अहमदाबाद से उदयपुर गए थे। ये पूरा 2 दिन का शूट था। ओके। यस सर। तो बहुत क्रिएटिविटी उसमें आपने दी। तो उसमें आपको एडिटिंग में कितना टाइम लगा? एडिटिंग में लगभग 7 to 10 डेज जितना लगा। ओह, अच्छा, आपने बहुत उसमें एफर्ट डाला हुआ है। यस सर। तो जब आपको हमने अनाउंस किया कि आपको ये प्राइज मिला है, आप विनर हैं, तो आपको कैसा लगा? मेरे को पता नहीं था। यू हैव कॉल्ड मी कि यू विन द प्राइज एंड आई वाज सो एक्साइटेड। आई कॉल्ड माय फादर एंड टेल हिम दैट। पापा भी बहुत खुश हो गए कि इट्स नाइस और ऐसा सब कुछ। पापा ने बोला कि अभी चलो मार्केटिंग करना स्टार्ट बोलो। मैंने बोला रुको, अभी एमवी न्यूज से उनका इंटरव्यू आएगा, बाद में हम करेंगे। बराबर है। तो आप ये जो वीडियो के लिए कितनी बार आप आपके क्लाइंट को मिले थे? मिनिमम 7 to 8 टाइम्स। वाह, बहुत टाइम दिया आपने। यस। तो ये आपने जो कॉन्टेस्ट जीता है, तो अभी आपने एएमबी न्यूज देखा? हाँ, मैंने वो किया तो मैंने देखा था। आपने तुरंत, आपका कॉल आया तो बाद में तुरंत मैंने यूट्यूब को ओपन करके देखा था। ऑल द बेस्ट। और हम हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, वो सभी को ये आपका जो बिहाइंड द सीन आपने क्या क्या काम किया हुआ है एक प्री वेडिंग अच्छा करने के लिए, वो भी हम बातें सबको बताएंगे। तो इसमें से बहुत सारे जन को कुछ ना कुछ टिप्स मिलेगी। तो थैंक यू फॉर कमिंग इन एएमबी, और आपने एएमबी न्यूज में अपना टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। Thank you so much, sir, and thank you so much, and congratulations to you for opening this YouTube channel. Thank you so much, sir, again. थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you. भरत जी, वेलकम। प्रियेश भाई, वेलकम आप एएमबी न्यूज में। और भरत जी, आपको मैं एक थोड़ा सा कहूंगा कि आप आपका इंट्रोडक्शन दे पहले तो।
जी, मेरा नाम भरत खोया है। मैं करीबन 35 साल से इस फोटोग्राफी फील्ड में हूँ और प्रियेश मेरा सन है। ही इज़ द फोर्थ जनरेशन। मेरे ग्रैंडफादर भी फोटोग्राफर थे, डैडी फोटोग्राफर है, मैं था और प्रियेश इज कंटिन्यूइंग द लेगेसी। तो हम चाहते हैं कि बेस्ट में बेस्ट हमारा डिलीवरी करे, कस्टमर को सेटिस्फाई करे। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रियेश, मैं बातों में उलझ गया, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कहूंगा कि आप एएमबी न्यूज के फर्स्ट वीडियो फोटो कॉन्टेस्ट में, जिसमें प्री वेडिंग सब्जेक्ट था, उसमें आप विनर रह चुके हैं। तो किया ये हुआ था। कॉन्टेस्ट में आपने पार्ट लिया, तो आपके पास कुछ बैंक है क्या, उसमें से सीधा निकाल के आपने भेज दिया? ये नहीं, वीडियो मतलब ये कॉन्टेस्ट में डालने के लिए आपने कैसे चुना उसको? मतलब मेरे पास बहुत सारे प्री वेडिंग वगैरह थे, तो मैं और पापा डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा कंपटीशन है। तो लास्ट ईयर मैंने मेरा वेडिंग फिल्म डाला हुआ था दूसरे कंपटीशन में। इस बार कैटेगरी प्री वेडिंग का था, तो हम लोग ने 2-3 शॉट करके रखे थे, पर बाद में पापा ने बोला कि ये जो प्री वेडिंग है काफी अलग है। बहुत सारे तूने ये जो फेस्टिवल्स है उसको मर्ज करके पूरा एक अलग से बनाया हुआ है, तो ये एक अलग लगेगा, तो ये तू आगे भेज दे। ये क्लाइंट ने हमको 6 महीने पहले बुकिंग दे दिया था और जो कपल था प्री वेडिंग का, उनका फर्स्ट मीटिंग नवरात्रि में ही हुआ था, वैसा कुछ था। तो बोला नवरात्रि का भी एक सीन डाल, लेकिन वी हैव टू वेट फॉर। बोला ठीक है, हमको नवरात्रि में एक दिन तक प्रियेश कैमरा लेके गया था और नवरात्रि में भी उनका शूट कर लिया था। तो ये प्रियेश का एक है कि वो क्लाइंट से, जो कपल है उनके साथ 2-3 मीटिंग करता है, अलग कैफेटेरिया में मीटिंग करता है, बोलते हैं आपका कैसे स्टार्ट हुआ, अरेंज मैरिज लव मैरिज है, कैसा है कैसा नहीं, ईच एंड एवरी पॉइंट वो नोट करता है। वो हिसाब से फिर वो वेडिंग फिल्म और वो जो प्री वेडिंग शूट है, वो हिसाब से वो डिसाइड कर लेता है। ऐसा नहीं कि भाई कपल आया चलो प्री वेडिंग कर लो, इधर घुमाया उधर घुमाया, ऐसा नहीं। आपका स्टोरी बेस क्या है, आपको क्या लाइक्स क्या डिसलाइक्स है, आपका नेचर कैसे है, शर्मिला नेचर है कि आपका एकदम जॉली नेचर है, वो हिसाब से वो प्री वेडिंग वो सब शूट करता है। मोर देन 100 एंट्रीज आई और उसमें से आपका वीडियो सिलेक्ट हुआ और आपको प्राइज मिला। तो आपको जब ये सुनने के बाद आपको क्या फील हुआ? मतलब मैं नॉन स्टॉप, मतलब मैं देख ही रहा था, और तभी मेरी वाइफ का कॉल भी आया कि मेरे को, मतलब शी इज अ डेंटिस्ट, तो उसको हर हर टाइम पिकअप और ड्रॉप करने जाता हूँ मैं। तो उसने लेने बुलाया, पर मैं जस्ट निकल ही रहा था कि मेरे व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं थोड़ा मेरा मिस हो गया। फिर भी मैं बाद में वो फॉरवर्ड रिवाइंड कर करके देख रहा था कि मेरे से कुछ मिस हुआ है कि नहीं हुआ है। और बाद में मैंने जैसे ही देखा कि सेकंड प्राइज विनर हूँ मैं, फर्स्ट रनर अप हूँ, वैसे ही तुरंत मैंने पापा को कॉल किया और मैंने बोला कि सेकंड प्राइज विनर हूँ मैं। तो सब लोग बहुत खुश हो गए। और रियली थैंक्स मैंने कहना चाहूंगा यहाँ से कि आप दोनों जन ने टाइम निकाल के यहाँ पर एएमबी न्यूज में आए, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू, सर, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जिगर भाई, आपका एएमबी न्यूज में हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। यस सर, थैंक यू थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे हम कि एएमबी न्यूज की फोटो कॉन्टेस्ट में आप विनर घोषित हुए। तो आप आपका इंट्रोडक्शन एक कीजिए, आपके बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जिगर पटेल, और मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से एक छोटी सी सिटी है पाटन, वहीं से मैं हूँ। और मैं पिछले 9-10 साल से फोटोग्राफी में हूँ, वेडिंग इंडस्ट्रीज में। बहुत सारे प्रोजेक्ट की हमने वेडिंग या प्री वेडिंग में। ओके, आपको ये एएमबी न्यूज का और एएमबी न्यूज में फोटो कॉन्टेस्ट है, उसका पता कैसे चला? मैं जो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ कई बार, तो मेरा व्हाट्सएप में ग्रुप है, उसमें आपने आपका जो ऐड डाला था और फोटो कॉन्टेस्ट का मैंने पढ़ा उसमें, तो वहीं से मुझे पता चला कि आपका वो फोटो कॉन्टेस्ट हो रहा है न्यूज का। तो आपने सीरियसली ले लिया और आपके पास प्री वेडिंग के फोटो पड़े थे, आपने दे दिए कि आपने सिलेक्शन किया फिर? नहीं, मैंने सिलेक्शन किया। मेरे पास तो कई ज्यादा फोटोज है प्री वेडिंग के ऐसे, जो डिफरेंट होते हैं। तो मैंने एक ही डाला था उसमें, तो आपके कॉन्टेस्ट में, और वो सिलेक्ट हो गया है। तो ऐसा क्या फोटो था कि जो आप एक ही फोटो डाला और सिलेक्ट भी हो गया? कितनी ये मेहनत की थी फोटो आपने उसके, कुछ आप बिहाइंड द स्टोरी कुछ बताइए। ये फोटो है ना, ये हमारे यहाँ से अहमदाबाद के करीब एक नल सरोवर है, वहीं से हमने वो क्लिक किया था ये फोटो कपल का। वो हम प्री वेडिंग करने गए थे वहां पे। तो क्या, हम करीब 6 बजे वहां पे शूट करने गए थे, लेकिन सनराइज का ये फोटो है कपल का। और उसमें मैं
जो वीडियो बना रहा था, शूट कर रहा था, फोटो नहीं खींच रहा था, एक्चुअली में वीडियो शूट कर रहा था। और वीडियो खींचता रहा तो उसमें क्या हुआ कि जो बर्ड्स दिख रहे हैं ना उसमें, वो फोटो और कपल के बर्ड्स, तो हमने वो बर्ड्स के लिए कुछ खाना डाला, वो ऐसा ममरा वगैरह ऐसा कुछ था, वो डाला तो सारे बर्ड्स आ गए। तो फिर मैं वो शूट कर रहा था जब, तो शूट करते के दौरान ऐसा व्यू मुझे कैमरे की एंगल ऐसी दिखी ना, तो मैंने वो शूट करना बंद किया, थोड़ा जो मेरे क्लिप चाहिए थे वो मैंने ले ली, फिर मैं फोटो खींचने लगा अंडर पोजीशन से, तो उसमें ऐसे क्लिक आ गई अचानक ही। सबसे मेन बात तो ये है इस फोटो में कि उसमें मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया है, कुछ यस भी, यस, सब सबके सब है। हाँ नेचुरल फोटो है पूरा, विदाउट हाँ, एडिटिंग था। यस यस यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थे हमारे AMV न्यूज़ के प्री वेडिंग फ़ोटो वीडियो कॉन्टेस्ट के विनर्स। उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि वो उन्होंने जो फ़ोटो और वीडियो सबमिट किए थे वो बिहाइंड द सीन्स क्या था, कैसे उन्होंने कहाँ पर क्लिक किया, क्या क्या एडिटिंग किया उसमें, तो ये उन्होंने जानकारी अपने साथ शेयर की। थैंक यू ऑल विनर्स। AMV न्यूज़ के टॉक विथ एक्सपर्ट सेगमेंट में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं मिस्टर सिद्धार्थ सोलंकी, जो अपना स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और फोटो वीडियो एसोसिएशन ऑफ गुजरात VPAG उनके प्रेसिडेंट भी हैं। अपना स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत कभी हुई, कैसे हुई और आज वो कौन से मुकाम पे पहुँचे हैं। वीडियो में सबसे पहला इंडिया में मिक्सर लेके आने वाले अपना वीडियो प्राइवेट लिमिटेड था, DFS 500 मिक्सर, और एक नई क्रांति उन्होंने अपना स्टूडियो के थ्रू DFS 500 मिक्सर के थ्रू की, जो भारत में सबसे पहला एडिटिंग कंट्रोल रूम था। ऐसे ही दिन ब दिन आगे बढ़ते गए अपना स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने मुंबई में भी एक अच्छा सा ऑफिस चालू किया, जिसमें कंपनी ने एल्बम बनाने की मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट, वो डिवीज़न उन्होंने चालू किया और टेक्नोलॉजी के थ्रू वो आगे बढ़ते गए। आज सिद्धार्थ सोलंकी जी अपना स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के LED रेंटल डिवीज़न को देखते हैं। तो आइए मिलते हैं सिद्धार्थ सोलंकी जी से। सिद्धार्थ जी, आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। नमस्ते जी। नमस्ते अतुल भाई। नमस्ते 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 सर। तो आपका बहुत चर्चा में हम लोग ने नाम सुना हुआ है। आप ऑलरेडी बॉम्बे में भी आपके ब्रदर मुंजाल जी हैं, जो हर एक फोटो वीडियोग्राफर्स को पहचानते हैं। राजू भाई भी है, जिन्होंने वायरलेस में बहुत धूम मचा दी थी, और अभी आप LED के किंग है। तो ये जो आपकी जर्नी के बारे में और बताइए, और स्पेशली मैं आपको हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा पहले कि फोटो वीडियो एसोसिएशन ऑफ गुजरात के आप प्रेसिडेंट हैं। तो रियली प्राउड फील होता है हमें आपके साथ बात करते हुए। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू। सर, तो आप आपकी थोड़ा आपके बारे में बताइए कि आप गुजरात में कहाँ पर लोकेटेड हैं, क्या कर रहे हैं सर आप वहाँ पर। मैं सिद्धार्थ सोलंकी, अपना स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद में डायरेक्टर हूँ, और साथ में ही फोटो वीडियो एसोसिएशन ऑफ गुजरात, जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसको VPAG बोलते हैं, जो गुजरात अहमदाबाद में है। और हम लोग इसमें ये फोटोग्राफी एसोसिएशन में हम लोग पिछले 15 साल से हमारा एसोसिएशन है, और 1000 मेंबर्स है। और जो 1000 मेंबर्स है, सभी मेंबर्स पेड मेंबर्स है, मतलब 7,000 रुपये हमारी फीस है, मेंबरशिप फीस, लाइफ टाइम फीस है। और वो सभी 7,000 लाइफ टाइम फीस भर के मेंबर्स बने हुए हैं। मेरी सोच के हिसाब से, मतलब मैं ऑलमोस्ट इंडिया की बहुत सी एसोसिएशन को जानता हूँ, पर उसमें VPAG मतलब वीडियो फोटोग्राफी एसोसिएशन ऑफ गुजरात जो एसोसिएशन है, उसके जैसा एसोसिएशन सभी एसोसिएशन बहुत से अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पर हमारा जो एसोसिएशन है उसके अंदर सभी पेड मेंबर्स, मतलब कि भाई एक बड़ा अमाउंट दे के पेड मेंबर्स होके एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। और उसी के साथ में एसोसिएशन की भी जवाबदारी उतनी ही बढ़ जाती है कि भाई अगर जो मेंबर एसोसिएशन के साथ में जुड़ा हुआ है और पेड मेंबर है, और तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एसोसिएशन के को भी कुछ आउटपुट्स देने पड़ते हैं। तो
एसोसिएशन ने जब से एसोसिएशन स्टार्ट हो 15 साल हो गए हमारे एसोसिएशन को स्टार्ट किए हुए। सनद भाई जवेरी हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, फिर हर्षद भाई झाटकिया थे, नितिन भाई टोलाट थे, जयेश भाई शाह, अल्पेश भाई धोड़किया, रमेश भाई पटेल, और फिर अब मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारे जो एसोसिएशन है वो पूरा एक सिस्टमाइज एसोसिएशन है। हर 2 साल के अंदर उसमें इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन होके मतलब सिलेक्टेड नहीं कि भाई आ जाओ वो आ जाओ वो आ जाओ, ऐसा नहीं है। इलेक्शन होंगे, वोटिंग होगी, मेंबर्स उसको लेंगे और फिर वो प्रेसिडेंट बनेगा। उस ढंग से एसोसिएशन आगे बढ़ रही है हमारी। तो बहुत ही आपका सिस्टमेटिक एसोसिएशन है, और आपने मेरे ख्याल से वहाँ पर अहमदाबाद में एक अच्छा सा फोटो फेयर भी ऑर्गेनाइज किया था आपने। हाँ, हम लोगों ने अभी तक हमने 3 से 4 फोटो फेयर ऑर्गेनाइज कर चुके हैं हम लोग। हमारी कोशिश रहती है कि हम पूरे गुजरात के सभी फोटोग्राफर्स को साथ में लेके चले, और एक फोटोग्राफर दूसरे फोटोग्राफर को कैसे हेल्प कर सकता है और ये चैन कैसे आगे बढ़ सकती है, ये हमारा मतलब हेतु है, मोटो है। और आपके साथ हमें जो जोड़ रहे हो वही हम लोग चाहते हैं कि नीचे और ऊपर सब एक साथ में जुड़ जाए और अपन सब एक साथ में आगे बढ़े और एक अपनी यूनिक खड़ी हो। यस सर, ये एक मेरा भी प्रयास रहेगा, और आपने भी जो हमें सपोर्ट दिया हुआ है कि एएमबी न्यूज़ को गुजरात के हर एक कोने में आपने पहुंचा दिया है उसको, तो रियली थैंक यू उसके लिए। तो सर ये आपके वीपीएजी के एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ बताएंगे, क्या क्या एक्टिविटी साल वर्ष में बिफोर लॉकडाउन आपने की? जैसे हम लोग, मैं पहले तो हमने लॉकडाउन की एक्टिविटीज में बता देता हूँ। लॉकडाउन जैसे चालू हुआ, पहला लॉकडाउन चालू हुआ तो उसके बाद में एक समस्या सबको एक लगा कि भाई एक संस्था की तरह अपने भी सभी फोटोग्राफर्स की जो संस्था है, तो अपने कुछ सबको इकट्ठा होके हम लोगों ने सोचा कि भाई किट वितरण का अपन चालू करें। तो किट वितरण का हमने सोचा था, तो पूरे गुजरात में हमने ऑलमोस्ट 40 से 50 एसोसिएशन को, वीडियो फोटोग्राफी एसोसिएशन मतलब वीपीएजी ने पैसे इकट्ठे किए। और उस टाइम तो लॉकडाउन था तो फिजिकली तो कुछ भेज नहीं सकते थे, तो जो छोटे छोटे सेंटर्स थे, जो छोटी छोटी एसोसिएशन थी, उन एसोसिएशन के साथ में हम लोगों ने टाई अप किया और उनको सभी एसोसिएशन को 5 से 15 किट्स हम लोगों ने प्रोवाइड करवाई कि वो वहां के जरूरतमंद फोटोग्राफर्स को वो किट दे सके। तो ये हमारा ये जो एक छोटा सा प्रयास था कि भाई फोटोग्राफर के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो अपने पास सीमित साधन है। साधन ऐसा भी नहीं कि अपने पास में कुछ बहुत बड़े साधन है, पर सीमित साधन है, उन सीमित साधनों में क्या अच्छा हो सकता है, उसका एक हमने एक पूरी कोशिश की थी। बाहर से डोनेशन आपने जमा किया और सबको आपने किट वितरण किया। हाँ, बहुत वैसे ही बढ़िया किया। काम किया सर आपने, ये एसोसिएशन का बहुत एक लैंडमार्क काम है ये। जो समय इसके अंदर कैसा है कि सबको अपनी अपनी जवाबदारी समझने की जरूरत थी। तो हम गुजरात की बड़ी एसोसिएशन है, तो हमने हमारी जवाबदारी समझ के इस कार्य को हमने कोशिश की करने की। अब तो ये तो बहुत बढ़िया काम आप लोग ने किया सर। और क्या एक्टिविटीज आपके इसमें हुई है? हमारा जो जो मेन मोटो जो है, फोटो, जब से हमने एसोसिएशन जब से शुरू किया था उस समय से सबसे बड़ा एक ही मोटो था कि फोटोग्राफर को एजुकेट करना। अगर जो फोटोग्राफर एजुकेट होता है तो फोटोग्राफर ऑटोमेटिक पैसे कैसे ज्यादा लेना होता है वो ज्यादा लेना सीख जाता है। और जिस दिन उससे फोटो पैसे ज्यादा लेना सीख गया, उस दिन फोटोग्राफर पैसे वाला हो जाएगा। तो हमारा मोटो ही एसोसिएशन का कि फोटोग्राफर को एजुकेट करो, एजुकेशन से फोटोग्राफर फाइनेंशियली वो ग्रोथ ले और आगे बढ़े। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी अलग अलग बहुत सी फैकल्टीज की हम लोगों ने वर्कशॉप की है, और साल में हम लोग 2-3 वर्कशॉप, बड़ी बड़ी वर्कशॉप भी करते हैं। लॉकडाउन से पहले भी छोटे छोटे वर्कशॉप किए थे हमने, टॉक भी किए थे, तो जूम मीटिंग्स भी की थी। उस ढंग से कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करते रहते हैं कि जिससे फोटोग्राफर को एक दिशा मिल सके। तो सर ये आप, मैंने भी आपके यहाँ पर आके बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए हुए हैं गुजरात में। एक तो फोटो फेयर, और बाकी आप लोग ने टॉक शो भी बहुत सारे किए हुए, वो भी मैंने देखा हुआ है। तो जिसमें आपके ऑडिटोरियम जो रहता है वो पूरा हाउसफुल रहता था। इवन मैंने आपके प्रकाश तिलोकरानी जी का भी आपने वर्कशॉप किया था, वो भी बहुत हिट हुआ था। तो ये सब आप जो शेयर करने का जो आपका बड़प्पन है, जो बड़े फोटोग्राफर्स को स्टेज पे बुला के उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, वो सब फोटोग्राफर्स कैसे उसमें अमल में लावे, तो वो आपके प्रयास काफ़ी अच्छे हैं।
तो सर ये हो गया वीपीएजी के बारे में। 35 साल की जो आपकी जर्नी है फोटोग्राफी के लिए, उसके बारे में कुछ बात कीजिए सर। हाँ, मैंने जो है, हमने राजस्थान के छोटे से गांव से हमने वहां से हमारा कैरियर स्टार्ट किया था। वहां से हम लोग अहमदाबाद आए और अहमदाबाद से बॉम्बे और वहां से भी आगे हम लोग गए थे। और समय के हिसाब से मतलब जैसे फोटोग्राफी की जब जरूरत थी, जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से लेके कलर फोटोग्राफी, उसके बाद में वीडियो कैमरेज, फिर मिक्सर्स, और मिक्सर के बाद में डिजिटल लैब, डिजिटल मतलब जो जितने फॉर्मेट फोटोग्राफी फील्ड के हैं ब्लैक एंड व्हाइट से लेके अभी तक के ऑनलाइन ऑफलाइन सभी फॉर्मेट्स में हम लोगों ने, मतलब मैंने और मेरे चारे भाइयों ने, हम लोगों ने सब में काम किया हुआ है। तो ऐसा कोई फॉर्मेट फोटोग्राफी का बाकी नहीं रहा होगा जो हमने ना किया हुआ हो। मुंजाल भाई है, उनसे हम लोग आपके बारे में बहुत सुनते हैं। तो अभी आप फिलहाल जो आप बहुत बड़ा जो काम कर रहे हैं वो हमने सुना हुआ है एलईडी में। हाँ, अभी जो हम लोग अहमदाबाद में बेसिक अभी जो मैं देख रहा हूँ वो काम एलईडी रेंटल का काम हम लोग देख रहे हैं। और एलईडी रेंटल में हमारे पास में सभी टाइप के एलईडी, मतलब कॉर्पोरेट के लिए 2.5, 3.9, 2.0, एमआई बार, काइनेटिक बॉल, जो नई नई प्रोडक्ट्स है वो सभी प्रोडक्ट्स जो जैसे एमआई बार और काइनेटिक बॉल तो इंडिया के लिए भी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है जो हमारे पास में है। तो जो बड़े इवेंट्स होते हैं और उसमें कुछ एक्सक्लूसिव काम करना होता है, तो वो प्रोडक्ट्स आजकल हम लोग उसके ऊपर फोकस ज्यादा कर रहे हैं। तो हमारे व्यूअर्स को हम कहना चाहेंगे कि अगर जो आपको एलईडी में कभी भी अहमदाबाद में, गुजरात में, किधर भी आपको अगर जरूरत है तो आप सिद्धार्थ जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सिद्धार्थ जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे लिए एएमवी न्यूज़ के लिए टाइम निकाला। तो ये थे हमारे सिद्धार्थ सोलंकी जी, अपना स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड से और वीपीएजी गुजरात एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। एएमवी न्यूज़ में मध्य प्रदेश से एक इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है। धार फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर एसोसिएशन द्वारा धार के फन रिसोर्ट पर सभी फोटोग्राफर्स के फैमिली के साथ वहाँ पर एक गैदरिंग हुआ और वहाँ पर एक शानदार प्रोग्राम भी रखा गया था, जिसमें परिवार के सभी लोगों ने पहली बार कैमरा डेमो के साथ भी परिवार ने मौज मस्ती का आनंद उठाया। पैनासोनिक लुमिक्स द्वारा इस मौके के ऊपर अपने नए कैमरे के डेमो भी यहाँ पर दिए। इसके बारे में नीरज विश्वकर्मा द्वारा बताया गया सिनेमेटोग्राफी पर यह बिजनेस स्किल्स पर कैसे सभी फोटोग्राफर्स फील्ड में ग्रोथ कर सकते हैं, उसके बारे में एक विशेष सेशन रखा गया इंदौर शहर के मशहूर सिनेमेटोग्राफर दिनेश जगवानी द्वारा। कार्यक्रम के समापन पर पैनासोनिक लुमिक्स के राजेंद्र वर्मा द्वारा नए S5 कैमरे की कुछ खास एनवायरनमेंट क्वालिटी के बारे में भी बताया गया, जैसे कि कैमरा पानी में, आग में और उसके ऊपर सामान भी गिर गया तब भी वह कैमरा चालू रहता है। ये डेमो उन्होंने दिखाया। वर्कशॉप में धार जिले के लगभग 320 फोटोग्राफर्स भाइयों ने परिवार के साथ वहाँ पर हिस्सा लिया। बोरसाद स्टूडियो एंड फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा एक एडवांस फोटोशॉप का एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था 21 अगस्त को। तो मेंटोर अश्विन कोटेचा जी ने कुछ हमें फ़ोटो वीडियो भेजे हैं, आइए देखते हैं। बहुत अच्छा वर्कशॉप वहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ और बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी वहाँ पर दिखाए गए, आइए देखते हैं। आइए एएमवी न्यूज़ में हम और एक खबर देखते हैं। नासिक फोटोग्राफर एसोसिएशन ने हाल में ही विश्व फोटोग्राफी दिवस के ऊपर 29 वरिष्ठ फोटोग्राफर को सम्मानित किया गया और 255 फोटोग्राफर्स को टीका लगवाया गया। इस अवसर पर नासिक नगर निगम के महापौर माननीय एवं एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश कुलकर्णी और संजय जगताप और एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री हीरामन सोनावणे ने प्रशंसा पत्र सौंपा। गेली 22 वर्ष नाशिक छायाचित्रकार संघटना आपल्या फोटोग्राफरसाठी अहोरात्र काम करते। समाजामध्ये आपली एक प्रतिष्ठा कशी टिकून राहील, सामाजिक बांधिलकी आणि एकजूट एक परिवार राहण्याचं काम आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नाशिक छायाचित्रकार संघटना ही नेहमी करते। मी नेहमी फोटोग्राफरकडनं
एक गोष्ट ऐकतो की छायाचित्रकाराला तिसरा डोळा असतो, तो त्या नजरेतून बघतो. पण मी इथे उलट सांगेन की आम्हाला 2च डोळे दिलेले आहेत, पण तिसरा डोळा हा समाजाला दिलाय. समाज हा नेहमी फोटोग्राफरकडे त्या तिसऱ्या डोळ्यांनी, त्या तिसऱ्या नजरेने बघत असतो. आणि आजचा जो तिसरा डोळा आपल्या इथे उपस्थित असेल तर ते आपले नाना जे महापौर साहेब आहे, आज नाशिक नाशिक छायाचित्रकार संघटनेतर्फे संघटनेचे अध्यक्ष आमचे मित्र संजूभाऊ जगताप यांच्या माध्यमातून शहरातील सर्व ज्येष्ठ असे छायाचित्रकार यांचा आज रोजी सत्कार करण्यात आला. अतिशय म्हणजे एवढे ज्येष्ठ छायाचित्रकार मला पहिल्यांदाच पाहायला मिळाले संजूभाऊ. त्याच्यामुळे संघटनेचे खऱ्या अर्थाने मी कौतुक करतो, त्यांचे आभार मानतो. आणि आपल्या ह्या दैनंदिन रुटीनच्या संपूर्ण व्यतिरिक्त आजच्या संपूर्ण युगामध्ये प्रत्येकजण हा बिझी लाईफ जगत असतो, परंतु त्यातल्या त्यात संघटनेचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या संपूर्ण सहकार्याने जो काही सर्व ज्येष्ठ आणि बाकीचे छायाचित्रकार यांचा जो सत्कार आयोजित केला, त्याला नाशिक महानगरीचा प्रथम महापौर, प्रथम नागरिक या नात्याने, महापौर या नात्याने मी अत्यंत मनापासून शुभेच्छा देतो. छायाचित्रकार संघटनेने जो काही कार्यक्रम अरेंज केला आहे त्याबद्दल अध्यक्ष आणि पूर्ण कार्यकारिणीचे त्यांना अगदी मनापासून धन्यवाद. असं एक गेट टुगेदर सगळ्या ज्येष्ठ फोटोग्राफर असं एक करावं, एक 2 वर्षातनं तरी एकदा, अशी माझी एक इच्छा आहे. आणि ते लवकरच पूर्ण होईल अशी नक्की मला आशा आहे. AMV न्यूज़ आपको मालूम है सिर्फ फ़ोटो वीडियोग्राफर्स इंडस्ट्रीज़ के लिए ही न्यूज़ है, तो हम आपको ये एपिसोड से कुछ नया दिखाने जाएंगे. AMV न्यूज़ में आपने कुछ अलग क्लिक किया हुआ पिक्चर्स आपको लगता है बेहतरीन फ़ोटोज़ है, तो आप सिलेक्टेड फ़ोटोज़ आप हमें भेज सकते हैं. तो PSI फोटोग्राफिक सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया, उनके जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स हमें भेजे हैं. आइए कुछ देखते हैं कुछ अलग पिक्चर्स. AMV न्यूज़ में हम आपको जानकारी देंगे वर्कशॉप के बारे में. तो आगे कौन से वर्कशॉप आ रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से शेयर करेंगे. फोटोफेट 2021 इंदौर इमेजिक एक्सपो ऑर्गेनाइज बाय भारत स्टूडियो इंदौर और ड्रीम डेस्टिनेशन D2, प्रमोट बाय इंदौर फोटो एंड वीडियोग्राफर एसोसिएशन, प्रोफेशनल फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन इंदौर. दिनांक है 28-29 सितंबर. टाइम सवेरे 10:30 बजे से 5 बजे तक. वेन्यू अभय प्रशाल, रेस्कोस रोड इंदौर. फ्री एंट्री रहेंगे, फ्री वर्कशॉप रहेंगे, लाइव डेमो शूट एंड फोटोग्राफी एग्जीबिशन रहेगा. अधिक जानकारी के लिए आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन पर दिखाया गया है. फोटोग्राफिक सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया PSI, उन्होंने और एक वेबिनार रखा है, तो आप ज़रूर से अटेंड कीजिए, PSI के मेंबर बनिए, जिसका डेट है 17 सितंबर. उनका सब्जेक्ट है लाइट साइंस एंड मैजिक और इनके जो मेंटर रहेंगे वो रहेंगे धनंजय मोरे जी. APSC आर्ट फोटोग्राफी बाय एडवेंचर क्राफ्ट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज, मिस्टर विनायक पुराणिक ऑर्गेनाइज टॉक शो ऑन ट्रैवल एंड शूट, ट्रैवल फोटोग्राफी एंड नो बेसिक ऑफ आर्ट इन फोटोग्राफी.
It's a free webinar, introductory interactive session. Guest speaker Dr. Pankaj Sharma, archaeological photographer, on 12th September, timing 5:30 PM to 7:30 PM. For registration आपको कॉल करना है 9323950977 और व्हाट्सएप नंबर है 8452960488। एएमवी न्यूज़ में लव इसरानी जी ने शेयर किया है उनका बहुत बड़ा कैप्चरिंग वाव ग्लोबल एक्सपो आ रहा है, द वेडिंग समिट ऑन 5 अक्टूबर से। Joining industry leaders, learn in this expo posing, lighting techniques, storytelling techniques, talk with experts, experience sharing। 10,000 से भी ज़्यादा ग्लोबल अटेंडेंस को आप मिल सकते हैं, 100+ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को आप सुन सकते हैं, 80 आवर्स के कंटेंट्स इसमें रहेंगे, 30+ कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेंट्स कर रही है, 25+ जॉनर्स रहेंगे, 7 दिन का ये क्रिएटिव एक्शन रहेगा और बहुत सारी चीज़ आपको वहाँ पर देखने और जानने मिलेगी। तो हरी अप, बुक योर सीट्स एट कैप्चरिंग वाव ग्लोबल एक्सपो। कॉन्टैक्ट www.capturingwow.com/expo। उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 7738341888। अगला मास्टर क्लास वर्कशॉप 8 से 17 सितंबर जो कलवा नासिक में होगा, जिसमें फ़ोटोग्राफी, लाइटिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग के बारे में मेंटोर रोशन ठाकुर जी बताएंगे आपको कि किस तरीके से फ़ोटोग्राफी, लाइटिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग होता है। अधिक जानकारी के लिए आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8390539630 पे कॉल कर सकते हैं। डिजिटल मास्टर क्लास एसेंशियल गियर्स एंड फॉर वेडिंग शूट बाय मिस्टर प्रीतेश राव, ये 18 सितंबर को प्रोग्राम रहेगा, सैटरडे को सवेरे 11:30 बजे से 1 बजे तक। लैंग्वेज गुजराती रहेगा। यस, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। कॉन्टैक्ट कैनन इंडिया फॉर रजिस्ट्रेशन। इंडिया का फर्स्ट 5 डेज 5-in-1 प्रोफेशनल फोटोग्राफी वर्कशॉप। टॉपिक रहेगा पोर्ट्रेट, किड्स, आउटडोर फोटोग्राफी, फ़ोटो एडिटिंग, पोजिंग एंड लाइटिंग बाय मेंटोर प्रियदर्शनी एंड सचिन बोर। डेट रहेगी 20 to 24 सितंबर। और एनरोल करना है आपका नाम तो कॉल कीजिए 9881553815। तो दोस्तों, ये एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। समाप्त नहीं, मैं पोज करता हूँ और अगले एपिसोड में हम लोग और कुछ नया आपको देंगे। तो आप हमें ये एपिसोड कैसा लगा वो बताइए, तो हम आपको नए कुछ सजेशन आपके रहेंगे तो भी वेलकम है। और ये एपिसोड जो है वो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इफ़ यू वांट टू गिव एनी टाइप ऑफ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो छोटी हो या बड़ी हो लेकिन रिलेटेड टू फोटो वीडियो ही होनी चाहिए, तो आप ज़रूर से हमें शेयर कीजिए। प्लस अगले एपिसोड में हम लोग ने डिसाइड किया हुआ है आप कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ्स भी भेजेंगे, तो वो भी हम सभी व्यूअर्स को दिखाएंगे यहाँ से। तो आप ज़रूर से हमें व्हाट्सएप कीजिए या ईमेल कीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9223392434 और ईमेल आईडी है हमारा info.amvnews@gmail.com। तो फिर मुलाकात होगी एएमवी न्यूज़ में। तब तक ये इन्फॉर्मेशन आप देखते रहिए। धन्यवाद।